अलग सोच के परिवार से आती है कि यार मेरा पति कभी नाराज नहीं करेगा, वो भी तो यही सोचती होगी ना कि शादी के बाद ना अगर आप कुंवारे हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो शादी को लेकर ना आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि यार मेरा लाइफ पार्टनर होगा तो मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगी, मैं ऐसे टाइम बिताऊंगी, हम ऐसे एंजॉय करेंगे, इतना घूमेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे कपड़े पहना करेंगे, ऐसे साथ में एंजॉय किया करेंगे, ऐसे हमारी रातें होंगी, ऐसे हमारे दिन होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी फैंटेसी होगी। सो आज मैं आपको शादी की एक रियलिटी बताने वाली हूँ जो जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप उस परियों की कहानी से बाहर आके रियल में शादी होती क्या है इस बारे में समझ पाए, सोच पाए। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से बिताने में, अपने पार्टनर के साथ में खुश रहने में। तो कुंवारे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप मैरिड हैं तो ये बताइएगा कि आपने ये सब चीजें जो मैं बताने वाली हूँ एक्सपीरियंस की है या फिर नहीं की है। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, आप चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, कुछ चीजें हैं जो आप सबको फेस करनी है। अभी तक ना आप एक परियों की कहानी में जी रहे हैं। आपने शादीशुदा कपल्स को देखा है। कब देखा है? जब वो बाहर जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ में आइसक्रीम शेयर करते हैं, एक ड्रिंक शेयर करते हैं, दोनों इतने कपल्स इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि यार ऐसे ही तो जिंदगी चाहिए। मेरी वाइफ आ जाए ना, मैं उसको ऐसे पलकों पे बैठा के रखूंगा, मैं इतना प्यार से रखूंगा, मैं उतना केयर करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, उसको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बट जो रियलिटी है ना वो कुछ और होती है। आप रियलिस्टिक तरीके से सोच ही नहीं पाते। रियल कहानी ये है कि जो आपके साथ में आएगी शादी करके, वो एक टोटली अलग तरीके के परिवार से आने वाली है। वो एक अलग तरह के लोगों के साथ में पली है, बड़ी है। वो 4 फैमिली के परिवार से आती है, उसके घर में 4 लोग हैं, तो वो चारों के चारों अलग हैं। उन चारों की वजह से उसका बिहेवियर खुद भी अपने आप में बहुत अलग है, उसके घर का माहौल बहुत अलग है। जब वो अपने परिवार को छोड़ के आएगी आपके साथ में ना, और वही चीजें आपके घर में पाएगी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है, हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। आप भी एक अलग बिहेवियर के, नेचर की, सोच के इंसान है। तो यहाँ पर ना 2 डिफरेंट लोग मिलने वाले हैं। वो एक अलग सोच के परिवार से आती है, उसके कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ रियलिस्टिक होंगी, कुछ अनरियलिस्टिक होंगी। सेम है आपके साथ। जब वो आपके परिवार में आएगी, आपके साथ में रहेगी ना, तो सबसे बड़ी जो चीज होने वाली है वो ये कि अब आपको अपनी जिंदगी, सिर्फ रूम नहीं, अपनी लाइफ शेयर करनी है उस इंसान के साथ में जो अभी तक आपको जानता नहीं था, जिसे आप नहीं जानते थे, जो टोटली डिफरेंट है। बाकी फैमिली के मेंबर भी आपसे डिफरेंट है, बट उनको आप बचपन से जानते हैं, उनको आप प्यार करते हैं, उनको आप समझते हैं, बट इसे आप अभी तक समझते नहीं हैं। हो सकता है शादी से पहले आपने 1-2 महीने या 1-1.5 साल डेट किया हो, जानते भी हो, बट फिर भी दूर रहकर किसी को जानना, समझना और उस इंसान के साथ में एक घर में रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो आपके साथ में रहने वाली है। अब होगा क्या, अभी तक जो आपने मैरिड लाइफ सोची थी ना, वो सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पे थी कि वो ऐसा करेगी और मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसे बोलेगी तो मैं ऐसे करूंगा, वो नाराज होगी तो मैं ऐसे समझाऊंगा। बट अब क्या होगा, वो ऐसी बातों पे नाराज हो रही है जो आपको लगता है बहुत फालतू की चीजें, तो यहां पर आप उसको मना नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कितनी बेवकूफ है। 4 दिन आपकी शादी बहुत अच्छे से चलने वाली है, उसके बाद आपको लगेगा यार गलती कर दी शादी करके, मेरी किस्मत में ना सबसे खराब लड़की थी जिससे मैंने शादी कर ली। फिर आपको लगेगा दुनिया की वाइफ कितनी कमाल की होती है, मेरी कितनी खराब है। आप हैं जिसको पसंद है शोर शराबा,
म्यूजिक चलाना, आप हमेशा से अपने म्यूजिक चला के डांस करते आए हैं, फन करते आए हैं। अब वो लड़की है, इसको शांति से बैठना पसंद है। अब आप एक बार बैठ जाएंगे, 2 बार बैठ जाएंगे, बट आप पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकते। फिर आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, यार क्या है, म्यूजिक नहीं चलाने देती, तुम हंसने नहीं देती, आपको बहुत तेज तेज बात करना पसंद है, वो बहुत आराम से बात करती है, वो आपसे चिढ़ेगी। और वो कितनी अजीब चीज पे चिढ़ रही है ना, आप बात कर रहे हो, वो चिढ़ रही है, वो आपसे लड़ रही है। अब आप इस बात पे लड़ रहे हो कि यार तू लड़ क्यों रही है। समझ में आ रहा है, ये बहुत छोटी चीजें हैं जो होती हैं, जो रियल में होती है। आपको वो लड़की ऐसी लगेगी कि इस दुनिया से हटके और बिल्कुल खराब है, जिसका अलग ही नेचर है, जो बहुत ही बचकानी है, जो बिल्कुल ही बेवकूफ है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है कि ऐसी लड़की आ गई। एंड सेम चीज होने वाली है उसके साथ भी। और बिलीव मी, ये लव मैरिज में भी होता है, ये सिर्फ अरेंज मैरिज की बात नहीं है। एज आई सेड कि दूर रहकर प्यार दिखाना और एक साथ में अपनी जिंदगी को शेयर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो लव मैरिज में भी यही होता है। जब वो लड़की आपके साथ में रहेगी ना, तो आपके ऐसे कुछ नेचर्स देखेगी जिसके साथ में अभी तक आपके दोस्त रह रहे थे, आपकी फैमिली रह रही थी, वो ओके थी। लेकिन इस लड़की को लगेगा कि जानवर टाइप का आदमी है यार, इसको तो बात करना नहीं आता, इसको तो रहना नहीं आता, इसको तो अकल ही नहीं है, इसको तो खाना भी नहीं आता, इसको तो हंसना भी नहीं आता। उसे आपकी हर एक चीज से प्रॉब्लम है। अब आपको उसकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है। यहां पर मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज को समझिए कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है ना, तो वो एक तो इस पेन में होती है कि फैमिली छूट गई, हालांकि खुशी है शादी की, बट साथ में साथ एक दुख है कि फैमिली छूट गई। अब वो सिर्फ आपके साथ में नहीं है, आपके परिवार के साथ में है, उसके साथ में 4-5 लोग जुड़े हैं, वो 4-5 सभी लोग एकदम अलग आदत के हैं। उसने बचपन से ये चीजें देखी नहीं है, उसने सोची नहीं थी, जो उसको मिल गया। ऐसे में उसकी कुछ अनरियलिस्टिक उम्मीदें होंगी, जैसे कि आपकी थी कि यार मेरा पति कभी नाराज नहीं करेगा। वो भी तो यही सोचती होगी ना कि शादी के बाद ना वो मेरी इतनी केयर करेगा, वो मुझे ऐसे रखा करेगा, वो मेरे नखरे उठाया करेगा, जब मेरे पैर दर्द होंगे तो मेरे पैर दबाएगा, तो मुझे अपने हाथों से पायल पहनाएगा। वो अपनी फैंटेसी में थी। रियल लाइफ में वो 4-5 दिन हनीमून पीरियड पर तो सब अच्छा लगता है, तब तक चलता है। उसके बाद आप पूरी लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा मैं तो करूंगा, बट नहीं होता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। फिर इसको लगे कि हाय मुझे कैसा पति मिल गया, ये तो दुनिया से अलग ही है, ये तो मेरी केयर नहीं करता, ये मुझे समझता नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है एक शादी में। अंडरस्टैंडिंग वो चीज है जो वक्त के साथ में आती है। आप मिलते ही किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आप वक्त बिताते हैं, साथ में रहते हैं, स्लोली एक दूसरे का नेचर समझते हैं। वो चीजें आपके साथ में होंगी वक्त के साथ। वक्त के साथ में आप में अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके रिश्ते में, बट शुरू के 1-1.5 साल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सामने वाला आपके लिए अटपटा इंसान है और आप सामने वाले के लिए अटपटे अजीब से इंसान है। कोई एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझदारी नहीं है। आप उसे नहीं समझ रहे, वो आपको नहीं समझ रहे। और इस चीज में, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। मैनी टाइम ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। आपकी वाइफ आपको छोड़ के अपने मायके चली जाती है, उसको लगता है कि नहीं, इस इंसान के साथ में मैं कॉप अप कर ही नहीं सकती, ये तो ऐसा इंसान है जो सोचा नहीं था, और दुनिया में कभी ऐसा आदमी होगा भी नहीं जैसा मेरा पति है, उससे ऐसा लगता है। और सेम काफी हद तक आपको भी यही लगता है। आपको लगता है यार गलत लड़की से शादी कर ली, इसकी जगह तो किसी और से कर लेता ना मैं, जो मेरे लिए रिश्ता आया था पहले वाला, अगर वो कर लेता, वो लड़की कमाल की थी, इसके साथ में फंस गया। तो आप दोनों अलग होके डिवोर्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, एक बार तो मैंने गलती कर दी है, दोबारा जब शादी करूंगा तो ज्यादा देखभाल की लड़की लाऊंगा और वो ज्यादा बेटर होगी। बट आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि ये हर शादी में होगा और हर किसी के साथ में होगा, और शुरू में होता है। सिर्फ शादी के वो स्टार्टिंग के जो 1.5-2 साल होते हैं ना,
यही वो टाइम होता है जब शादी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, जब सामने वाले के साथ में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझदारी नहीं होती है, वो लगाव, वो प्यार नहीं होता है जो फैमिली के साथ। इस चीज को समझना जरूरी है कि फैमिली के साथ आप बचपन से हैं। अगर आपकी उम्र इस समय 25 इयर्स है तो आप अपनी फैमिली को 25 इयर्स से जानते हैं, बट जो शादी होगी ना उसको आप इतना लंबे से नहीं जानते, उसको आप मैक्सिमम 1 साल से जानते हैं, 2 साल से जानते हैं। तो उसके साथ में वो अंडरस्टैंडिंग होना नामुमकिन है जो फैमिली के साथ में है आपकी। सेम है उस लड़की के साथ, वो भी आपको नहीं समझते। तो ऐसे में जब दो लोग अलग हो जाते हैं ना, ये सोच के कि सेकंड शादी बहुत अच्छी होगी, तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि सेकंड मैरिज में भी वही चीजें होने वाली हैं। एक नया इंसान मिलने वाला है जो समझ नहीं पाएगा, जिसे ये नहीं समझ पाएगा, वहां पर भी कलेश होगा। ये सब चीजें क्या है, सिर्फ टाइम बिताकर एक दूसरे को समझने का खेल है। देखिए, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और आपने पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग क्या पता देखे भी हों, देखे हैं नहीं देखे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि उनका जो डिवोर्स है ना वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी उन्होंने ले लिया, 6-7 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में, और उसके बाद पूरी जिंदगी वो पछताते हैं कि काश मैंने एडजस्ट कर लिया होता, काश मैंने समझ लिया होता, मैंने डिवोर्स नहीं लिया होता। क्योंकि ये समझदारी बहुत लेट आती है लोगों में, कि शादी में एक इंसान को, एक परिवार को समझने में, एडजस्ट करने में वक्त लगता है। और वक्त के साथ में ऐसा नहीं है कि दो लोग मजबूर होके साथ में रहते हैं, नहीं, वो समझने लगते हैं, उसके बाद रहना इजी हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं कि भाई पति बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, या फिर उसका कहीं अफेयर है, या फिर वाइफ का कहीं अफेयर है, वो रहना ही नहीं चाहती। वो कुछ केसेस अलग है, उनकी बात नहीं कर रही मैं, उन नॉर्मल चीजों की बात कर रही हूँ जो हर घर में होती है शादी के बाद। सो अगर आप वो इंसान हैं जिसको लगता है कि भाई मैं तो अपनी वाइफ को पलकों पे बैठा के रखूंगा और वो बहुत लकी फील करेगी मेरे परिवार में आके, मुझसे जुड़ के, तो आप एक गलत फहमी में। आप इस रियलिटी में आइए, इस रियलिटी को समझिए कि वो एक अलग परिवार से, अलग नेचर की लड़की आने वाली है। हो सकता है जो आपको ठीक लग रहा है वो उसके लिए गलत हो, और जो आपको गलत लगता है वो उसके लिए ठीक हो। वहां पर आप दोनों के विचारों में क्लैश होगा, वहां पर झगड़े होंगे, और इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। और ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि परियों की कहानियों से बाहर आ जाइए। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होना, उतार चढ़ाव होना एक नॉर्मल चीज है, इसको बहुत बड़ा करके ना देखें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका झगड़ा आपके बहन भाइयों से होता है, लेकिन अपने बहन भाइयों को डिवोर्स नहीं दे देते, घर छोड़ के नहीं चले जाते, उनको घर से नहीं निकालते। आज लड़ते हैं, 4 दिन बाद वही साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसा है। देखिए, एक रिश्ते में कभी भी झगड़ा ना हो, दो लोग हर एक चीज पर हमेशा एग्री करें, कभी मनमुटाव ना हो, कभी कन्फ्लिक्ट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? जब दो लोग, दो विचार के लोग जुड़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जहां पर विचारों का कन्फ्लिक्ट होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे। इन चीज को आप समझिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप शादी में अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उसको स्पेस दे पाएंगे, अपनी शादी को अच्छे से जी पाएंगे, उसको बेटर बना पाएंगे। तो परियों की दुनिया से, परियों की कहानी से बाहर आके रियलिटी समझिए, और इन चीजों को समझते हुए ही शादी कीजिए। क्योंकि अगर आप एक गलत फहमी में रहकर शादी करते हैं तो आपको लगेगा कि आपको छल लिया गया है, आपके साथ धोखा हो गया है। ये कोई धोखा नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। होप मैं आपको वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ वो समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।